अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पारा जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो बहुत फनी होने वाला है क्योंकि जो कहानी बाज बाबा है वो कहानी बताते हैं। एक बाबा उसी कहानी को दूसरे तरीक़े से बताता है, एक बाबा उसी कहानी को दूसरे तरीक़े से बताता है और ये फ़नी वीडियो होने वाला है और कंपेयर होगा कि कौन सा बाबा का कहानी सही है, कौन सा बाबा कहानी गलत है। और वीडियो है देसी फनकार टीवी चैनल से, तो देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? अच्छा है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। और कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों। हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक चिश्तियों के बादशाह। यार तो आड़े ही बाबे ने वो साडू के दोस्त लगांदे हो। आप तशरीफ फरमाते गरीब शख्स आ गया। एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई। आप तशरीफ फरमाते गरीब शख्स आ गया। एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई ओ यार छड़ दो भाई, कहानी ना कराओ, आगे चलो। और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है। बाल लुटियां पाओ। हुजूर मेरी बेटी की शादी या कोई इंतजाम हो जाए तो मेहरबानी होगी। हुजूर मेरी बेटी की शादी या कोई कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मेरी बेटी की शादी है। कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। एज ए इंजीनियरिंग कि मेरी बेटी की सुबह शादी है कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। बाबा जी पैसे कोई नहीं तो कोई अता करो। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। अब जो खुद दरख्त के नीचे बैठा हो, जिसका खुद का झोपड़ा भी नहीं हो। आपको उस वेले पैसे नहीं सर। आपने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास एक अंडा है। क्या बोला तूने? कहा जी मेरे पास एक अंडा है। सर माई नो फरमा लगे माई जी ओ मिट्टी दा ढेला पकड़ के ले आओ। समझ रहे हो? कहा जी मेरे पास एक अंडा है। समय वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा। सब फ्रॉड जे, टोटल फ्रॉड जे। कलमा शरीफ पढ़िया तो फूक मारी ना ते ढेला माई नु पकड़ाया। बाबे दे हाथा च मिट्टी दा ढेला, माई दे हाथा च गया ते सोने दा ढेला। हम क्या कहते हैं, रुको जरा सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। अंडा ले लिया। अंडा लेके आपने ना बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरतुल इखलास पढ़ के उसको ना आपने ऐसे अपनी जुबान लगा दी। वो ढेले उठा करके लाई। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। बुजुर्ग भी अगर ये सुने ना पहली दफा, उनकी भी हंसी छूट जाए। तो यार क्या कह रहे हो? कलमा शरीफ पढ़िया तो बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। कलमा शरीफ पढ़िया तो बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। कलमा शरीफ पढ़िया तो बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है, वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इन्हीं के साथ उठाया जाए। सोने की ईंटें बन गई, वो उठा के ले गई। शादी भूल गई, खूब खुश हुई कि मुझे तो मिल गया सोना बनाने का तरीका। उस बाबा ने मुझे आसान कर दिया। तो बस औकात महफिलों में ऐसे भी होते हैं। वो एक बैठा था, उसने कहा यार सारी जिंदगी गुजर गई इतने काम काज करते हुए, ईंटें उठाते हुए, जितना मैंने वजन उठा, अबे इतना आसान तरीका सोना बनाने का, अबे यार आज रात ही मैं तो भर दूंगा हर शायद जनाब। माई जदों घर लेके गई ते माई नु ख्याल आया बाबे ने मिट्टी नु कलमा पढ़ के फूक मारी सी ते मैं भी ना मारा। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके और फिर उसके बाद सुबह ही से लग गई, खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ए ढेर लगा लिया ते माई कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। बिस्मिल्लाह पढ़ता है, कुल हु अल्लाह पढ़ता है, उसको जबान लगाता है, अंडे का अंडा। सवेरे उठी ते ढेले ढेले रहे। काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। हैं? 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही थी। सारी फ्रॉडी है जो है, उतू लेके थल्ले तक, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है।
खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरे फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही, काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। वो बीवी ने पूछा मसला क्या है, कह रहा है थोड़ा सा मैं शायद तेज हो गया था, दोबारा ट्राई अगेन। 3 दिन के बाद उसने दोबारा फिर पढ़ा, अंडे का अंडा। माई आ कहते रहते बाबा फरीद नु कहने लगी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कहता है बाबा फरीद ने कुलहोल्ला पढ़ के जुबान लगाई तो वो तो सोने का बन गया, ये वैसा ही है। इधर से मेरे बाबा आ गए। क्या बोला तूने? और मैं बदबख्त, पहले क्या बोला? इधर से मेरे बाबा आ गए। रुको जरा, सबर करो। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अच्छा, इधर से मेरे बाबा आ गए। ठीक है, ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और ठीक है, समझ गया। इधर से मेरे बाबा आ गए। आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें। ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी। हुई और अर्ज किया सईदी कि मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मिट्टी के ढेले पर वही सूरह इखलास दम कर रही हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वही तरीका अपनाया है, लेकिन ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। ये मिट्टी जो है सोना बनने का नाम नहीं ले रही। ते बाबा तू कलमा पढ़ के फूक मारी ते जमीन ते मिट्टी ते ढेले नो सोना बना दिता। मैं सारी रात कलमा पढ़े, कोई एक ढेला भी सोने का नहीं बनया। बाबा फरीद ने फरमाया सूरे फातिहा तो सही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तुला कि अगरचे तुमने अमल वही किया लेकिन तुम्हारे मुंह में फरीद की जबान न थी। कलमा पढ़ना होवे ते जुबान भी ते फरीद दी चाहिए ना। कुरान वही है पर जबान फरीद की नहीं है ना। जिसके लिए हदायत वाला मामला है और वो चाहता है कि हदायत हासिल करे, तो ऑलमोस्ट ये एक वीडियो उसका दिमाग खोलने के लिए काफी है। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं। बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। हाँ बिल्कुल। और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे कि ओए पै गया साढ़े बाबियां नु पै गया जे, ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। खा गया तेरे बाबियां नु, खा गया, ढकार भी नहीं लिया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। ओए मिर्जे देख रहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सटाई पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये बात क्या तमाशा करते हो? फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन के उजालों में कही जाएगी। क्या 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 मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं, बल्कि शाह ही कोई नहीं। मर गए दब्बो इन्हों जाके। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन। ये था वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो था, बहुत फनी था, कॉमेडी। जो कहानीबाज बाबा हैं, जो मौलवी हैं, कहानी सुनाते हैं अपने, वो जो सुनाते हैं तो उनका जो कहानी है वो एक मौलवी उसी कहानी को किसी और तरीके से बयान करता है और दूसरा मौलवी है किसी और तरीके से बयान करता है। तो मतलब जब कहानी एक ही है तो मैचिंग तो होना चाहिए ना कहानी में। कहानी में मैचिंग है ही नहीं, ये सब कहानी है, इस पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहानी सुना कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो जो इज्जत अवेल किए हैं, ये सब गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहे हैं ये लोग।
हकीकत कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं बताते हैं। अपने बाबा को अब मतलब ऐसा है, कोई कोई तो ऐसा मौलवी है कि वो अपने बाबा को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देता है, लगता है कि वही पैगंबर है, बाकी सब बेकार है। उनका मतलब ऐसा बयान करते हैं वो लोग, ये सब गलत है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें ताकि अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।